इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो जो भी किया था उसको रिवाइज हम कर चुके हैं, वैसे हल्का फुल्का देख लेते हैं। ये सबसे पहले क्या था कि भाई जब जब क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा सर? ईएमएफ हाँ, और उसका फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव। स्क्रीन शो नहीं दिख नहीं हो रही? रही है। नहीं सर, अब हो रही है? नहीं सर। नो सर। यस सर, अब हो रही है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या था? माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। इसका मतलब क्या था? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक E क्या था? इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ, है ना। और माइनस क्या बताता था, कौन सा लो? लेंस लॉ लेंस लो किसके अकॉर्डिंग था? अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी, राइट। इसके अलावा हमने वैसे पढ़ा हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद है? यस सर। यस सर। क्या फर्क है दोनों में? सर सेल्फ इंडक्शन एक कॉइल की प्रॉपर्टी है। क्या होता है फिर इसमें? जब ईएमएफ का चेंज अपनी ही कॉइल में, यस फ्लक्स ईएमएफ का जो प्रोडक्शन है वो अपनी ही कॉइल के अंदर या अपने ही किसी, जिसके अंदर भी हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एक कॉइल ली, उसके अंदर या एक सोलेनोइड लिया, उसके अंदर करंट का चेंज किया, और करंट का चेंज कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या किया? चेंज किया। और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या इंड्यूस हुआ? एक ईएमएफ उसी कॉइल में, उसी कॉइल में, जिस कॉइल के अंदर हमने क्या चेंज किया था सर? मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया था, उसी कॉइल में क्या इंड्यूस हो गया सर? ईएमएफ इंड्यूस। तो खुद की ही कॉइल में इंड्यूस हो गया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो जितना ज्यादा देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा क्या इंड्यूस होगा सर? ईएमएफ, है ना। अच्छा, और फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा क्या होगा सर? करंट करंट उसी कॉइल में। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता था एल। एल का फॉर्मूला क्या बन जाता था? पाई अपॉन आई। ऐसा ही क्या था सर हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या था सर? दो कॉइल्स हुआ करती थी। कितनी कॉइल हुआ करती थी? दो कॉइल्स हुआ करती थी। एक के करंट के चेंज के कारण दूसरे के अंदर क्या इंड्यूस होता था? ईएमएफ। एक के मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण दूसरे में क्या होता था? ईएमएफ का इंडक्शन होता था। इसी को बोलते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस। भी वही है सर। अब सेकंड में देख रहा हूँ, करंट फर्स्ट में है, तो फ्लक्स किस में चेंज देखूंगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, किस में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ? फर्स्ट में या सेकंड में? अब सेकंड में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स भी किसकी बात करूंगा? सेकंड का। लेकिन फ्लक्स जो सेकंड का है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आ रहा है? फर्स्ट के कारण। और करंट भी किसके कारण आ रहा है? फर्स्ट के कारण। तो जो फ्लक्स, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा सेकंड में, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट इन आई वन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से एक कांस्टेंट हटा के आ जाएगा एम आई वन। और वैसे इनका फॉर्मूला बन जाता था। अब यहाँ पर जब हम लिखते थे एल वाला फॉर्मूला, याद होगा आप सबको, जब हम लिखते थे फाई इज इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू, या फाई इज इक्वल टू एल ही लिख दो। उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाते थे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी। अब माइनस डी टी की जगह क्या? एल तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाता था? माइनस एल डी आई बाई। सिमिलरली किसके लिए होता था? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। फाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आता था? एम आई। ई क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। लेकिन अब ये फ्लक्स सेकंड के लिए बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाता था सर? माइनस डी बाई डी टी। फाई की जगह क्या आ जाएगा? एम आई एम आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस एम डी आई बाई डी टी। बस ये याद रखना है, सेल्फ इंडक्टेंस खुद की ही कोयल में इंड्यूस होना था ईएमएफ का, और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी दूसरी कोयल में ईएमएफ का क्या होना था? इंड्यूस होना। क्लियर है? फिर हम सोलेनोइड के अंदर इसकी बात करते थे, हम आगे आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी बढ़ते रहेंगे यही चीज। सोलेनोइड के अंदर, अब एक सोलेनोइड है,
अच्छा, सोलेनोइड के अंदर अगर करंट जो दौड़ रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ना, वो कितनी होती है, किसी को याद है? म्यू नॉट NI एन आई। Mu naught और यहाँ पर एन मैंने बार बार बताया था क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स turns upon per unit length. पर यूनिट लेंथ लेंथ, यानी कैपिटल एन बाय एल। L. याद है ना सबको ये बात? अब यस सर। करंट भी इसी में करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसके करंट के इसी के अंदर करंट चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, और इसी के अंदर क्या इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ। EMF. तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का केस होगा या नहीं? हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। अब कैसे निकालेंगे सर इसका, आप खुद बताओ, किसके कारण चेंज हो रहा है सर? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालोगे इसका? फाई होता है क्या है बच्चे? बी डॉट E into A. ई डॉट ए, यानी बी ए कोस थीटा। Mu naught NIA. हाँ, हम पहले भी देख चुके थे इसका एरिया वेक्टर और जिस डायरेक्शन में करंट है दोनों एक दूसरे के क्या होते थे? पैरेलल होते थे, याद है? तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती थी बच्चों? 0. 0। तो फाई किसके इक्वल लिख देता था? कोस 0 कितना होता है? बी ए। 1. अब ध्यान से देखना, इसी का कोयल है ना? तो बी की जगह तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी का होता है, कितना होता है? म्यू Mu नॉट NI. NI. है ना? ए की जगह क्या लिखूं सर? इसी अब मैं देखो ध्यान से, एरिया अभी 1 टन की बात करते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर आई आर स्क्वायर। स्क्वायर। अगर इसका रेडियस 1 टन का क्या है? आर। बट ऐसी ऐसी कितनी टन्स है? N. एन। तो टोटल ईएमएफ के लिए इसको क्या करना पड़ जाएगा? टोटल फ्लक्स के लिए इसको Multiply. क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ या यस नहीं? सर। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है सर। अभी हमें फ्लक्स, जो हमें फॉर्मूला पता है वो क्या था? फाई इज इक्वल टू एल। एल आई। LI. इसी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सर। फाई ये था नंबर ऑफ टर्न्स, ये था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको भी पर यूनिट, अगर सोलेनोइड की जो लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ वो एल लेंथ है, तो स्मॉल एन लिख सकता हूँ कैपिटल एन N बाय by L. आई पाई आर स्क्वायर इंटू एक और एन। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में एल इंटू आई। I. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इस पाई आर स्क्वायर को आप कई कई जगह पर ए भी लिखा हुआ दिखेगा, सेम है, क्योंकि एरिया की जगह पुट किया ना पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। अब ध्यान से देखो, इस दोनों को कंपेयर करो तो एल की वैल्यू, इसको और इसको कंपेयर करो, एल की वैल्यू क्या आ रही है? कैपिटल एल की Mu naught N square A by L. ए बाय एल, ए बाय या म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय। L. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. देख लो अच्छे से, कुछ भी डाउट तो अब अगर तुमसे पूछ ले ये क्या है सर, ये किसका फॉर्मूला निकाला है मैंने? सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनोइड। ड्यू टू सोलेनोइड सेल्फ इंडक्टेंस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन के या एन स्क्वायर के? N square. अब ये बात दिमाग में बिठा लो, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी? एन स्क्वायर की। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछेगा और उसमें ऑप्शन डाल देगा एन। हम सबको लगता है कि एन से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्चुअल में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? एन के स्क्वायर के। पहले इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से देख लो, किसी को इस पार्ट में कुछ भी डाउट है तो वो पूछ लो। कोई डाउट? शर्माना मत, देख लो, अभी तो रिवाइज करने के लिए दिया था ना मैंने, तो अभी तो पूछ सकते हो, पूछ लो। हाँ सर एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, एन के क्यों नहीं? देखो आप कहां पर हमने एन की जगह एन स्क्वायर स्टार्ट किया था, आप खुद सोचो, थोड़ा सा ट्राई करो। जब हमने शुरू किया था, कोई हेल्प करना चाहेगा? सर एक एन। Yes. कौन हेल्प करेगा? शिवानी की बताओ थोड़ा बहुत। एन क्यों, एन स्क्वायर क्यों आया? बताओ प्रीशु। क्वेश्चन जैसे हमने पहले लिया था म्यू नॉट N by L I, फिर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स मतलब सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो हमने उसको N से मल्टीप्लाई कर दिया और N हमारे पास पहले से था, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो गए और N स्क्वायर हो गया। देखो बिल्कुल, देखो पहले ये फ्लक्स होता था B इंटू ए, हमने कहा ठीक है फ्लक्स चेक कर रहे थे, B की वैल्यू तो यही थी, ये तो फिक्स है राइट, म्यू नॉट एन आई। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो 1 टन के लिए का एरिया है पाई आर स्क्वायर, ऐसी ऐसी कितनी टर्न है बच्चे? N n टर्न्स है, तो टोटल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? N से। एक इस n को भी लिख सकता था n बाय एल,
तो एक एन ये था, एक एन ये हो गया, तो एन का क्या हो गया था? स्क्वायर। क्लियर है? सर इस Yes, sir. सोलेनॉइड को एसी से जोड़ा है या डीसी से? एसी से अभी जोड़ेंगे ना? हाँ, अभी के लिए बिल्कुल यस सर। ठीक है। बाकी अभी के लिए तुम बात करोगे तो इसको डीसी के साथ भी जोड़ लेंगे हम। डीसी के साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अभी करंट को चेंज करने से मतलब, हमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, वो मैं किसी से भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे ऊपर है ना, एक्सटर्नल सोर्स को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। सर फिर करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा डीसी में? हाँ, तो आई की वैल्यू दिखी हुई है, देखो आई जो कांस्टेंट गिवन होगा करंट, देखो। सर फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी? मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हम, क्या कह रहे हैं, क्या चेंज हो सकता है इसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगा यहाँ पर। अभी तो हमने फ्लक्स निकाला है सिर्फ, अभी हमने चेंज क्या किया है? अभी कुछ किया है? देखो, अभी तो सिर्फ क्या निकाला है बच्चे, मैंने इसका फ्लक्स निकाला है। अब ध्यान से सुनो, अब ये भी बोलोगे सर डीसी करंट है, तो अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है तो मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा? उसका वोल्टेज, करंट चेंज करना पड़ेगा ना। करंट। तो आप यहीं से बोल रहे हो कि करंट चेंज करना पड़ेगा, तो हमें टाइम वेरिंग करंट लेना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, वो बात ठीक है तुम्हारी, बट हम अपने हिसाब से भी तो रेगुलेट कर सकते हैं ना बैटरी के करंट को, कम ज्यादा कर सकते हैं। डीसी की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, ये बात समझो, समझ में आ रही है? एक सेकंड, हेलो, मैं एक बार क्लास में बाद में बात करूं। यहाँ तक क्लियर है? हम अपने हिसाब से करंट को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर ये मत सोचो कि ये एसी है या डीसी है, डीसी। समझना? बस ये दिमाग में रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर रहे हैं, वो अभी कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब लास्ट अगर तुमसे कोई पूछे कि टाइम वेरिंग करंट कौन सा होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या कौन सा होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वो तो पक्की बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर सोचने लग जाओगे आई, तो आई की वैल्यू फिर पुट करोगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद है ना, वो तो होता था, एसी में होता था, वो डीसी में तो नहीं होता था ना, बोलो होता था? डीसी की फ्रीक्वेंसी तो क्या होती थी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। डीसी में नंबर ऑफ साइकिल्स ही नहीं होगी, जीरो जीरो। जीरो। समझ में आ रहा है? यहाँ Yes, तक क्लियर है sir. सबको? यस सर। अभी जो हम बात करेंगे वो इनफाइनाइट की बात करेंगे, इनफाइनाइट टर्न्स की बात करेंगे, अभी एरिया की बात करेंगे, फिर फ्लक्स की बात करेंगे। धीरे धीरे अभी क्लियर होगा ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक अभी के लिए मान के चलो कि हम करंट को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, पक्की बात है। तभी तो अब देखो मैंने फ्लक्स लिखा है, अब मैं फ्लक्स को चेंज करूंगा तब मैं ये चीज लिखूंगा ना, क्या सर? डी फाई बाय डी टी। फिर मेरे को पता चलेगा सर डी बाई डी टी, फाई की जगह क्या पुट करूंगा मैं? म्यू नोट एन आई, यहाँ पर देखो इनटू में एरिया। समझ में आ रहा है? फिर मेरे को जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि करंट चेंज हो रहा है इतने से, तो अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन हो रहा है कि करंट चेंज हो रहा है, तो मैं बाकी सबको क्या ले लूंगा बच्चे? बाहर ले लूंगा, एन ए म्यू, और अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ डी आई बाई डी टी। समझ में आ रहा है? फिर उस डी आई बाई डी टी की क्या पुट करूंगा? वैल्यू। तुम्हें नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ डी आई बाई डी टी वाला पार्ट? सर दिख रहा है, ये जो सर्कल किया ये दिख रहा है तुम्हें? अभी दिखा सर। मेरे को भी नहीं दिख रहा था, मैं यही देख रहा था, अब दिख गया। तो देखो उस हिसाब से वो क्वेश्चन में भी बच्चे गिवन हो। समझ में आ रहा है प्रीशु और बाकी सबको भी जो पूछ रहा था? शिवानी ने पूछा था साथ में शायद, शिवानी ने। हाँ, वो क्वेश्चन में मेरे को मेंशन होगा कि मैं किस हिसाब से बना रहा हूँ। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर ये बात दिमाग में रखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन एक्चुअल में जो क्वांटिटी है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड तब बोलोगे जब मैग्नेटिक फ्लक्स को तो चेंज करने के सर बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड से ही क्या चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो तब भी क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज कर दो थीटा, तब भी क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक। समझ में आ रहा है ना? अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये तो था सर इसका सेल्फ इंडक्टेंस का। ऐसा ही मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कर सकता हूँ। एक बड़ा सोलेनोइड लिया बाहर, करंट फिर से चेंज करूंगा, अभी नहीं जाऊंगा डीसी है या एसी है। तो अब इसके अंदर एक छोटा सोलेनोइड ले लिया, दिख रहा है? यस सर।
बाहर वाले की नंबर ऑफ टर्न्स है N1, अंदर वाले की नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N2 N2 अब करंट तो बाहर वाले में है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा वो भी किसकी वजह से बनेगा सर? बाहर बाहर वाले। वाले इंड्यूस निकाल रहा हूं लेकिन मैं अब सेकंड वाले में, क्योंकि इंड्यूस तो अब कौन सा इंडक्टेंस आएगा? ऑब्वियस सी बात है M म्यूचुअल। तो फाई इज इक्वल टू Mutual एफ आई लिखेगा। सबसे पहली बात, किसके अंदर इंड्यूस हो रहा है सर? रेड वाले में, तो फ्लक्स भी किसका देखेंगे? रेड वाले का I2 बोल दिया इसको। इज इक्वल टू किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? M1 हाँ, करंट I1 फाई टू है, तो I1 मैग्नेटिक फाई टू का वैल्यू होता क्या है? फाई की वैल्यू बी ए कोस थीटा, थीटा अगेन वही जीरो होगा, तो क्या रह जाएगा? बी इंटू ए। A लेकिन बी किसका लूंगा? जो फर्स्ट की वजह से बना होगा, है ना, क्योंकि करंट तो फर्स्ट के पास है सर, तो B1। लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो पास किस में से कर रहे हैं? फ्लक्स किसका चेक कर रहे हैं? सेकंड का। तो यहाँ पर क्या लिखा? ए। A2 ये बात किसको समझ नहीं आई? जिसके अंदर, मैंने पहले भी बताया, जिसका फ्लक्स चेक कर रहे हैं उसी का क्या लेंगे? एरिया। अगर मैं फाई 1 निकाल रहा होता तो एरिया भी क्या लेता? A1। अगर फाई 2 निकाल रहा हूं तो एरिया भी क्या लिया? A2। A2 लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो करंट के कारण बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी का लेंगे जिसके अंदर करंट दौड़ रहा है। करंट किस में दौड़ रहा है? फर्स्ट में या सेकंड में? 1 में वन में। First में। मैग्नेटिक फील्ड किसका लिया? 1 का। क्लियर है बच्चों सबको? Yes sir चलो फिर, अब फाई 2 तो ठीक है, अब B1 तो आपको पता ही है, उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट NI एन आई। अब N1 बोल दो इसको, Yes sir I1 I1 अपॉन में क्या लिख दूं? कुछ भी नहीं L सर, यही होता है ना, N नहीं, अभी N/L तब लिखता जब वो कैपिटल N होता बड़ा है ना। N इनटू Yes में A2 किसका एरिया लिखेंगे सर? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का एरिया एक के लिए अगर वही पाई आर स्क्वायर है, तो दो ऐसे ऐसे कितने होंगे? N एन एन नहीं होंगे, अब कितने होंगे? N2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको? N2 समझ में आ रहा है ना? यहीं पर फर्क हो गया। सर एक बात बताओ, मैं इसको ए लिख देता हूं अभी के लिए। ए क्या है सर? एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सेकंड सोलेनोइड तो ये देखो, एक टन का एरिया लिखा तो फ्लक्स भी कितने टन का आया? A एक का टन। ऐसी ऐसी कितनी टन्स है? N2। तो इस टोटल को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? N2 बस अब खोल दो इसको। म्यू नोट की जगह म्यू नोट, N1 को क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L L1 I1 A इंटू में N2 यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। देख No लो sir अच्छे। अब इसको रीअरेंज करना इस फॉर्म में और m की वैल्यू बता दो। पहले क्या लिख दूं इसको? फाई 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 N1 N2 अपॉन L1 L1 आगे A A I1 I1 इनको इसके साथ कंपेयर करो, m की वैल्यू बताना क्या आ रही? म्यू नॉट N1 N2 by L1 म्यू नॉट N1 N1 N2 2 A बाय। A by L1 क्लियर है सबको? Yes Yes sir sir यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो। No sir कंपेयर किया भाई, कंपेयर जिसको करना नहीं आ रहा वो ऐसे देखो, फाई की जगह फाई है, आई की जगह आई है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? m। क्या फर्क है दोनों में? वहां पर n का स्क्वायर है बस, देखो यहाँ पर n के स्क्वायर की जगह बस क्या है? N1 N2 N1 N2 बस क्लियर है, अब तो हो जाएगा। आसान है सर। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब, ये तो रिवीजन है, अभी क्वेश्चन में दोबारा आएंगे ये चीजें सब। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No sir चलो फिर आओ ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, डिफ्लेक्शन वाला, गैल्वेनोमीटर वाला। Yes sir इस क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो इससे पहले थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो, ये तो बहुत आसान। देखो जब करंट चेंज हो रहा है 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, एवरेज वोल्टेज भी दे रखा है, यानी ईएमएफ भी दे रखा है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका मतलब क्या है सर? ईएमएफ। अब ध्यान से देखो बच्चे, इस कोयल में किसका क्वेश्चन था? वो प्रीशु का। देखो
अब इसमें मैंने बोला था ना वो करंट चेंज हो रहा है सर, अभी मेरे को कुछ बता ही नहीं रखा डीसी है एसी है, बस करंट को मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बैटरी का वो है ना सर, वोल्टेज चेंज कर दूंगा तो क्या चेंज हो जाएगा, उसका करंट चेंज हो जाएगा। तो मैं उसको करंट को चेंज करूँ। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि क्या चेंज हो रहा है बच्चे, करंट, और ईएमएफ भी इसी करंट के चेंज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो Yes, हमने sir. फॉर्मूला निकाला था और कुछ नहीं, बाकी सब हम क्वेश्चन को देख के करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला पता है, आपको क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अगर करंट का चेंज? Minus of L di by dt. हाँ, ई का Sir, D फॉर्मूला होगा होता इसमें आंसर. है। ई का D फॉर्मूला क्या होता है? हाँ हाँ ठीक है, एल डी आई बाई dt. बाकी सबको समझ में आ रहा है बच्चे? ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी पढ़ा था हमने, शिवानी सानवी के छोड़ के, और बाकी सबको? Yes, sir. पलक, ऐश्वर्या, आंचल, अवंतिका, दीपिका, गुंजन, जिया। Yes, sir. जिया तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. किरण, लीना, मुस्कान, किरण, लीना, मुस्कान, Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा है? चलो फिर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया। एल ई कितना दे रखा है बच्चों? 50 volt. एल निकालना है डी आई बाई डी टी, या इसको अब ऐसा भी लिख सकता हूँ एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। डी आई कब लिखते हैं? जब वेरी स्मॉल चेंज हो। अब क्या स्मॉल चेंज है क्या, बताओ? 5 से 2 एम्पियर। No, sir. No, sir. अच्छा खासा डेल्टा लिख दो इसको। I by डेल्टा t. कितना है, कितना चेंज आ रहा है करंट में? 3. 3 का 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 0.1। 0.1. चेंज 50 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाय 3, कितना आंसर आ रहा है फटाफट बता दो। Sir, 1.67 Henry. 5/3 कितना आ रहा है? 67 Henry. हेनरी। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? No, sir. क्या ये दिक्कत है? हेलो, बट डिलीट कर दो ऑन. हम कान बंद कर लेंगे सर. चलिए कहाँ सर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। Yes. इन्होंने परेशान कर देते हैं बच्चे। हम कान बंद कर लिया करेंगे सर. इतना कष्ट क्यों करते हो? अरे ये हर वीक इनका कोई पता नहीं कहाँ मैंने नंबर डाल दिया था अपना साइट पे, किसी एडुकेशनल वाली कुछ कोर्स से रिलेटेड था, तो हर भी हफ्ते उसी जगह से एक कॉल आ जाता है मेरे पास। डिमांड है सर, डिमांड है. अरे नहीं, ऐसा कुछ वो कोर्स नहीं था, कुछ अलग से ही था, फिजिक्स से रिलेटेड वैसा था। तो सर लोगे ये कोर्स, तो लोगे सर ये कोर्स। चलिए 1.67 दिख रहा है, क्लियर है सबको? Yes, यहाँ sir. तक आइए, अब यहाँ पर आ जाइए। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसको कैसा किया हुआ है सर, कहाँ पे रखा हुआ है? डायमीटर ऑफ केप्ट अलोंग द डायमीटर ऑफ Circular wire. सर्कुलर वायर लूप है, उसके डायामीटर के अक्रॉस रख रखा है। ऐसे रख दूं क्या? ये ऐसे रख दूं क्या, कोई दिक्कत? ये डायमीटर के अक्रॉस ही रखा है, हाँ या ना भाई? Yes, ये sir. सर्कुलर लूप दिख रहा है सबको? यस सर. इसके डायामीटर को अक्रॉस रख रखा है, तो ऐसे भी रख सकता हूँ ना डायामीटर के अक्रॉस इस वायर को, हाँ या ना? यस तो सर. ये वायर रख दी मैंने, उसके डायमीटर, उसको टच नहीं कर रही। अच्छा तुम तभी शांत से, सर टच कैसे करा रहे हो? उसको टच नहीं कर रही सर, क्लियर है सबको? यस. अब इसके अंदर करंट दौड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है सर, करंट है, तो इसको करंट किसी भी डायरेक्शन में, नहीं मेंशन तो किसी भी डायरेक्शन में दौड़ा दो। मैंने इस डायरेक्शन में दौड़ा दिया, क्लियर है? अब तुमसे पूछ रहे कि इनमें से क्या स्टेटमेंट सही है। हो भी सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा। चलो ट्राई करो।
पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज 0 इफ द करंट इज कांस्टेंट। ये बात सही है कि गलत है? यस सर, सर Yes, सही है sir, सही है। क्यों सर? क्यों? सर क्यों? करंट सर कांस्टेंट constant होगा तो flux फ्लक्स चेंज चेंज नहीं होगा तो करंट कांस्टेंट है तो सर फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो सर किसका चेंज नहीं फ्लक्स होगा? का चेंज फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। ऐसा था? ठीक है, चलो आ यस जाओ। सर। सेकंड ऑप्शन, ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज फाइनाइट इफ द करंट इज कांस्टेंट। तो लगता गलत है है। नो करंट सर, तो कांस्टेंट है सर। करंट तो चेंज होना गलत पड़ेगा, अभी तो क्या चेंज होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स तो सी तो गलत हो गया। सी पर आ जाओ। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज 0 इफ द करंट डिक्रीजेस एट अ स्टेडी रेट। क्या लगता है? चौथे पे आ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो। ईएमएफ इंड्यूस्ड इनफाइनाइट इफ करंट डिक्रीजेस एट अ स्टेडी रेट। क्या लगता है? चलो सर करंट का चेंज करके देखते हैं। करंट डिक्रीज हो रहा है तो चेंज तो हो रहा है ना? हाँ या ना? यस सर, चेंज हो रहा है। सर थर्ड सही लग रहा है, सी वाला। देखते हैं, चेक करते हैं। अगर इंड्यूस मतलब करंट चेंज हो रहा है तो कौन चेंज होगा सर? फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा सर, अब मैंने इसको टच नहीं किया एक्चुअल में, है ना? अगर फ्लक्स चेंज होगा तो सर फ्लक्स चेंज होगा तो सर क्या इंड्यूस होगा सर? ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो पहली बात तो ईएमएफ बनेगा कहाँ? वो भी ठीक है। एक बात बताओ मुझे सर, यहां पर जो फ्लक्स है क्या एक्चुअल में करंट के चेंज के कारण ईएमएफ बनता है या ईएमएफ बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण? क्या करंट मैग्नेटिक के फ्लक्स चेंज के कारण बन रहा होता है या फ्लक्स के कारण? मैग्नेटिक फ्लक्स सर, करंट का चेंज होगा तभी तो फील्ड का वो बात चेंज होगा, ठीक है, फिर लेकिन फील्ड जो का चेंज एग्जैक्ट चीज है वो क्या है सर? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स, यही है ना? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो सकता है सर एरिया के कारण, जो कि यहाँ पर एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा, तो किसके कारण हो रहा होगा? सिर्फ और बी के मैग्नेटिक कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है तो पक्की बात है, करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर करंट है ऐसे, तो ये करंट है, तो बताओगे इस पोर्शन को दो तरीकों से बांट सकते हो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले में फील्ड कैसे होगा? बाहर की तरफ या अंदर की इनसाइड तरफ? सर, अंदर की तरफ। अच्छा, और नीचे वाले में? सर ऊपर की तरफ। खुद सोचो। ये हमारे पास, तुम ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो। अगर तुम ऐसे रख लो, जैसे मैं कड़ा रखता था अपना, याद है सबको? यस सर। या तो ऐसे रख दो, तुम्हारे ऊपर है। अब मैंने यहाँ पर वायर रखी है, तो एक जगह तो करंट बाहर निकल रहा है, दूसरी जगह करंट सॉरी एक जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, दूसरी जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना? ऐसा ही हो रहा है। अगर इसमें देखोगे ऐसे वायर है तो ऊपर से बाहर निकल के यहाँ पे कहाँ जा रहा होगा सर? स्क्रीन के अंदर। ऊपर देखो, थंब की डायरेक्शन में करंट रखो और इस पी पॉइंट पर देखो, ये पी पॉइंट, इस पी पॉइंट से फील्ड बाहर निकलेगा या अंदर? फील्ड लाइंस खुद देखो। अंदर सर, देखो अंदर आएगा। अंदर कब आएगा? जब अपनी थंब को लेफ्ट की तरफ रखोगे, तब देखो स्क्रीन के अंदर जा रहा होगी उंगलियां, दिख रही है यस ऐसे। सर। अब तुमने उल्टा रखा हुआ ऐसे, राइट की तरफ तुम्हारी अंगूठा है, करो राइट की तरफ, और अब देखो पी से बाहर नहीं निकल रहा, सर बाहर आ रहा है। यस सर, सर बाहर आ रहा है। और नीचे वाले पॉइंट को अगर मैं पी डैश बोलूं तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड सर अंदर आएगा। अंदर को आ पी से बाहर निकल रहा होगा और पी डैश के अंदर, पी से बाहर पी डैश के अंदर, पी से बाहर और पी डैश के अंदर। अंदर ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है सर? बाहर की तरफ, और नीचे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नहीं होगा। जीरो, ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा अगर तुम कहोगे सर, पहले तो इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं, देखो ये देखो, ए ऑप्शन तो सबको पता था, ठीक है, ए ऑप्शन तो सबको पता था। इधर आ जाओ। फ्लक्स इंड्यूस्ड बाय द वायर अपवर्ड इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड इन द राइट डायरेक्शन, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो।
0। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फ्लक्स इज राइटवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स तो कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर। स्केलर। तो ये बोल सकते हो ऐसी लैंग्वेज को तुम, बट इसको समझना पड़ेगा। ये डायरेक्शन तो फ्लक्स की होती नहीं, डायरेक्शन किसकी होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा बोलो सर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में, यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो नीचे वाले फ्लक्स के बिल्कुल क्या होगा? अपोजिट होगा। वहां नीचे वाले फ्लक्स के बिल्कुल क्या होगा? अपोजिट होगा। ऐसा समझो, यहाँ पर फ्लक्स, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है इस केस में। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ है, इसलिए बोल दूंगा इसको आउटकमिंग फ्लक्स या आउटगोइंग फ्लक्स। और नीचे अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलूंगा? इनकमिंग फ्लक्स। एक जगह बाहर आ रही है फील्ड लाइन, एक जगह अंदर आ रही है, तो नेट क्या हो रहा है? 0। नेट का फ्लक्स, नेट फ्लक्स ही 0 है, तो ईएमएफ इंड्यूस तो क्या ही होगा सर? 0। समझ में आ रही है बात सबको यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? अरे d∅dt होता है। अगर फ्लक्स का चेंज ही 0 है तो ई भी क्या हो जाएगा? 0। जिसको ये बात समझ में नहीं आती वो ऐसा भी समझ सकता है इसको। सर ये सर्कुलर वायर ऐसे ले लो, अब इन्होंने कहा था डायामीटर के लॉन्ग रखनी है, तो डायामीटर तो ये भी हो सकता है ना? यस सर। यहाँ रख लो सर, यहाँ पर अभी करंट अपनी मर्जी से दौड़ा दो। अब इस पोर्शन में देखो, इस पी पॉइंट पर देखो और पी डैश पर देखो करंट में फ्लक्स कैसा है या फील्ड कैसा है। पी पॉइंट पर देखो कैसा आ रहा होगा, ध्यान से देखना, कहाँ आ रहा होगा? बाहर आ की रहा तरफ। है और पी डैश पे कैसे जा रहा होगा? अंदर की तरफ। अंदर। अगेन से कैसा हो रहा है? यहाँ पर फ्लक्स बाहर आउटगोइंग और वहां पर फ्लक्स इनकमिंग। इनकमिंग देखो, यहाँ से स्क्रीन के अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। पी डैश पे कैसे गया? अंदर। पी डैश पी पर कैसे आया? बाहर। पी डैश से अंदर, पी पर बाहर। तो इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। अगेन फ्लक्स का चेंज क्या हो जाएगा? 0। फ्लक्स का चेंज 0 हो गया तो फ्लक्स का चेंज मतलब वही फ्लक्स ही 0 हो गया एक किस्म से। नेट फ्लक्स ही क्या हो गया? 0। समझ में आ रहा है? अब जो चीज है ही 0, टोटल फ्लक्स ही 0 है, तो क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है क्या? जो चीज है ही 0 का क्या चेंज होगा बताओ? 0 ही सर, फ्लक्स है ही नहीं, नेट फ्लक्स ही क्या है? 0। तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ या ना? यस। देख लो, अब बात होती है सर करंट तो चेंज हो रहा है ना, कईयों को दिमाग में ये घूम रहा होगा सर, इन्होंने बोला करंट तो क्या हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है। और करंट के डिक्रीज होने के कारण तो फ्लक्स भी क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि करंट तो आप कह रहे हो कम हो रहा है। अब हमें पता है करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड भी कम हो रहा होगा, ये और क्या कम हो रहा होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो रहा होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब कम हो रहा है तो इंड्यूस क्या होगा? बट आप ये देखो सर ना, एक साइड कम हो रहा है, एक साइड बढ़ रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। करंट तो वैसा ही है, देखो करंट तो कम ही हो रहा है, लेकिन एक साइड उसका इफेक्ट ऐसा हो रहा है। हाँ, एक साइड उसका ऐसा इफेक्ट हो रहा है कि जितना वहां पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, वहां पर उतना ही वहां पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो जितना बाहर की तरफ बढ़ रहा है उतना अंदर की तरफ भी बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या था? कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है? 4 निकल रही है अब, और 4 ही अंदर जा रही थी। पहले क्या हो रहा था? 4 फील्ड लाइंस निकल रही थी पी से, और पी डैश पर कितनी जा रही थी? 4। पी से निकल रही थी, पी डैश पर जा रही थी। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें बात करूँ इसमें भी वही होगा। पी से निकल रही है और पी डैश से जा रही है, पर निकल रही है और पी डैश में जा रही है। पहले क्या हुआ? 4 फील्ड लाइंस निकल रही थी और 4 फील्ड लाइंस पी डैश पर जा रही थी, ऐसा हो रहा था, हाँ या ना? यस सर। अब उसने कहा कि करंट को चेंज किया, अब 4 की जगह कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? 3 चली जाएंगी सर। पहले अब पी से 3 निकलेंगी और पी डैश पर भी 3 चली जाएंगी। अगर करंट और कम कर दूंगा तो अब कितनी हो जाएंगी? 3 की जगह कितनी हो जाएगी? 2। जितनी आएंगी उतनी ही जाएंगी। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? 0। तो देखो फ्लक्स का रेट तो चेंज तो हो रहा है या नहीं हो रहा? ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जितना आ रहा था उतना ही कम भी हो रहा है। क्लियर है ये बात सबको? पर एंड में तो 0 ही हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, चेंज 0। वो जो टोटल नेट फ्लक्स ही क्या आ रहा है? 0 हो रहा है। बिल्कुल क्लियर है सबको? हाँ, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर पोर्शन में बोल देता, क्या बोलता सर? एक पर्टिकुलर पोर्शन में बात कर लेता, तब ईएमएफ इंड्यूस हम बोल सकते थे।
क्लियर है, एक पर्टिकुलर एरिया में बात करता था, ऐसा क्वेश्चंस भी आए। यस सर। बट यहाँ तक क्लियर है, इसने टोटल सरफेस की बात की थी, टोटल सरफेस में जितना फ्लक्स आ रहा था उतना ही फ्लक्स जा रहा था, इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ बाहर की तरफ था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था। तो क्वेश्चन क्या था सर, करंट के कम होने से फ्लक्स चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर से वही बात, जितना आउटगोइंग फ्लक्स है उतना ही इनकमिंग। इनकमिंग पहले 5 आ रही थी और 5 ही जा रही थी, अब 5 की जगह कितनी आ रही होंगी, 3 आ रही होंगी, 3 ही जा रही है। क्लियर है, लेकिन फ्लक्स तो अभी भी 0 है नेट। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है ही है, साथ साथ क्या चाहिए है, सी भी सही। ऑप्शन सी। कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो किसी भी वायर के ग्रोथ, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है, आप कैसा भी डायमीटर, चाहे ऐसा रख दो वायर, चाहे ऐसा रख दो, डायमीटर के लोग होना चाहिए बस। चले आगे। यस सर। अब ये क्वेश्चन करना। क्या गिवन है इसमें, एक कोयल है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 100 ओम। करंट इंड्यूस हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स होता है, कोयल पूछा है तुमसे, क्या पूछा है, डेल्टा फाइबर की वैल्यू बताओ, कितना चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, कैसे निकालोगे? आपको देखो डायग्राम दे रखा है करंट और ग्राफ दे रखा है करंट और करंट का टाइम का, तो कैसे निकालोगे सर? EMF is equals to d by dt। V is equals to IR होता है, तो इससे V हाँ। आ जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू d∅/dt होता है, हाँ या ना? यस यस अब क्या करूं? सर, ई को हम सर E को हम I into R लिख सकते हैं। इक्वल टू आई आर लिख सकते P हैं। इज इक्वल टू IR, तुमने कहा E को IR लिख दिया। चलो अब d∅ निकालना है, याद रखना। सर DT भी हमें दिया हुआ है 0.5। dt भी गिवन है, I भी गिवन है क्या? हाँ सर। यस यस सर। R भी गिवन है क्या? हाँ सर। d∅ नहीं निकल सकता क्या? यस सर। चलो निकाल दो। या इसको ऐसा भी कर सकते हो, d∅ को क्या लिख दो, I dt। आई R। आप दोनों जगह क्या कर दोगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिमिट डाल दो सर, पहले फ्लक्स कितना था और अब कितना था हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। इसको क्या लिख दो सर, ∅1, और इसको क्या लिख दो, ∅2। अब करंट चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कैसे लिखोगे, अब वो देखनी पड़ेगी आपको। बताओ कैसे करोगे इसको? तो सोल्व करके आएगा सिंपल, ∅2 माइनस ∅1, यही मेरे को। R कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब I dt को कैसे लिखो, I²/2। इंटीग्रेशन I dt। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सर एरिया अंडर कर्व। कर I और T का एरिया अंडर कर्व क्या हो रहा है, I²/2 देखो क्या आ रहा है, नहीं सर, हाफ, लिमिट 0. सीधे हाफ, बेस कितना है 0.5 और हाइट कितनी है 0.5 10 तो 5, तो 5/10 इंटू 5 कितना होता है 25/2 तो है ही, तो कितना आ रहा है 250। दिख रहा है? जिसको समझ नहीं आया मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा देखो, सिंपल सी बात सर, हमें क्या पता है, हमें पता है E इज इक्वल टू d∅/dt। तुम्ही ने बोला मेरे को E की जगह क्या लिख दो, IR मैंने लिख दिया d∅/dt। अब क्या करूं, कुछ नहीं पता, मुझे पूछा कि फ्लक्स का चेंज, मैंने कहा कोई बात नहीं, d∅ पूछा है ना, तो d∅ को यहीं रहने देते हैं, बाकी सब वहां ले जाते हैं, I dt और साथ में क्या है R, है ना, या तो यहीं से सोल्व कर दूं मैं, लेकिन अब मेरे को पता है स्मॉल है, टोटल चेंज निकालना है, तो दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। R तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, I dt को अंदर रख दो, और यहाँ पर d∅ लिमिट डाल सकता हूँ चाहूँ तो, वही निकालना है। d∅ का मतलब क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ∅1 से लेकर ∅2 तक, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी, d∅ का इंटीग्रेशन ∅ होता है, और लिमिट पुट करके क्या आ जाएगा, ये बात समझ में आती है सबको? अब लिमिट इसमें भी डाल सकते हो आप, बिल्कुल डाल सकते हो, 0 से लेकर 0.5 तक टाइम की लिमिट है, और फिर
इसका भी है, लेकिन आप क्यों लिमिट डाल रहे हो? क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब क्या होता है, एरिया अंडर अंडर कर्व। अंडर कर्व। कर्व। एरिया अंडर कर्व निकालने का सीधा ही आईडीटी का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व ये लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि ये लिमिट्स ही हैं 0 से 0.5 और यहाँ से लेकर 10 तक। ये क्या है, इसकी लिमिट है। समझ में आती है बात सबको? लिमिट। हाँ या ना भाई? यस सर। आईडीटी इसका मतलब होता है क्या? इंटीग्रेशन का मतलब होता ही क्या है? एरिया अंडर कर्व। तो वही निकाल दिया। इसका एरिया कौन सी फिगर बन रही है? ये एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस कितना है? 0.5। 0.5। हाइट कितनी है? 10। 10। तो ये कितना हो जाएगा? 25/10 यानी 25/10। क्लियर है? यस। आर की जगह तो लिख दो 100 क्योंकि गिवन है, और इसकी जगह सीधा ही लिख दो 25/10। ये आ जाएगा 5 - यानी यही चेंज इन फ्लक्स। तो ये कितना आ जाएगा देखो? 250। 250 इज इक्वल टू 5 - 4। इसी ने वही तो पूछा है, चेंज इन द फ्लक्स कितना है। हमारा आंसर क्या आ गया? 250। इसको दूसरे अगर इंटीग्रेशन नहीं लगाना तो इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे इन्होंने किया। दिख रहा है? यस। बात तो वही लगेगी बाद में। हमने d5 लिखा है, इन्होंने क्या लिख दिया? डेल्टा5, क्योंकि ये ज्यादा सही है, क्योंकि हमको पता है स्मॉल चेंज नहीं है, ये क्या है, अच्छा खासा चेंज हो रहा है सर। बट वही तो, अब ये ऐसा क्वेश्चन भी कराया था क्या जब d5 की जगह क्या लिख देते थे? डेल्टा5 लिख देते भाई, स्मॉल। अगेन बात तो वही, आई को क्या लिखोगे फिर से? आई आर Δ5/Δt निकालना क्या है तुमको? Δ5 चेंज इन फ्लक्स ही तो निकालना है। Δt को कहाँ लेके जाओगे? अगेन ऊपर IR आर लिखोगे। हाँ या ना? यस सर। अब चाहो तो अब आई Yes, की वैल्यू पुट कर दो। कितनी पुट करोगे सर? कितनी आई की वैल्यू? वो तो टाइम पर डिपेंड कर रही है सर। कर रही है नहीं कर रही? यस सर। देख लो आपको। तो वही करना पड़ेगा आपको। 0.5 माइनस क्या? Δt कैसे लिखोगे? Δt कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। 0.5 माइनस 0. ठीक है, ऐसे ही तुम करंट की वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद तुम फ्लक्स निकालोगे। क्लियर है? बात तो सेम पड़ेगी, लेकिन फिर से वही बात, Δ5 निकालना है आपको। I∆t का टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है फिर से? अंडर के एरिया अंडर कर्व। ये हमने पहले भी बताया हुआ है। जहां पर इंटीग्रेशन करते हो वहां पर क्या होता है सर? एरिया अंडर कर्व। और जहां पर डिफरेंशिएशन करते हो वहां पर क्या होता है सर? स्लोप। स्लोप। स्लोप निकालना होता है। जहां डिफरेंशिएशन करते हो वहां स्लोप निकालना होता है, जहां इंटीग्रेशन करते हो वहां क्या करना होता है बच्चे? एरिया। किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, आराम से देख लो इसको, और फिर कुछ डाउट है तो पूछ लो। हमने कैसे किया इसको, अच्छे से देख लो। क्योंकि बच्चे आई की वैल्यू में डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता था। मेरे को अगर आई की वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरे को वो देखना पड़ेगा कि आई की वैल्यू कौन से टाइम पे। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, आई की जगह क्या लिख दूं? आई की जगह क्या लिख दूं? 10। और Δt की जगह क्या लिख दूं? 0.5 यानी 5/10। और आर की जगह क्या लिख दूं? 100। तो 10 से 10 कट गया तो आंसर क्या आ गया? 500. 500। लेकिन आंसर तो 250 है, और ऑप्शन में 500 भी दिख जाएगा। ये नहीं है, देखो ऑप्शन में 500 है ही नहीं। वो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि सर आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। आई की वैल्यू चाहे कांस्टेंट हो, लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रही है सर? टाइम लिमिट। टाइम पे। अगर तुम यहाँ पर आई की वैल्यू लिखोगे, तुम्हें ये तो नहीं पता ना कौन से टाइम पर है वो आई की वैल्यू, इसलिए तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पुट करते। इसलिए इस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर कर्व। समझ में आ रहा है? इसका आंसर 500 क्यों नहीं हो सकता? क्लियर है? यस। क्योंकि आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम। आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम। एरिया अंडर द कर्व ही करना पड़ेगा जब भी चेंज हो रहा होगा। क्लियर है? हाँ, अगर तुम्हें ऐसा दे रखा होता कि टाइम कितना है सर, Δt तो वही कितना, अभी तुम देखोगे 0 से 0.5, और इस दौरान जो टाइम करंट में करंट जो हुआ है उसकी वैल्यू दे रखी होती, तब तुम सीधा पुट कर देते। लेकिन ये करंट जो तुम 10 पुट कर रहे हो, ये तो कितने टाइम पर है बच्चे? 0.5 5। 0.5 पर है।
देखो ध्यान से, 0.5 पर नहीं है, कितने टाइम पर है सर ये? 0 पे है। 0 पर, 0 पर है। और 0.5 पर करंट कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। 0 समझ में आ रहा है? कोई ये तो नहीं बोल रहा ना 10 ये- 10 एम्पियर का जो करंट है वो 0.5 सेकंड पर है, ऐसा है क्या? नो सर। शुरू जब टाइम की साइकिल हुई है तब जो करंट है वो कितना है? 10 है। 0 10 कितना है? 10 जब टाइम की शुरुआत हुई है तब करंट कितना है? 10 एम्पियर। और जब 0.5 सेकंड हो गए टाइम की वैल्यू, तब कितना है करंट? 0। 0 समझ में आ जाएगी यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो सर सर एक बार फिर से बताना। जब टाइम की शुरुआत हुई है तो करंट कितना है सर्किट में? 10 एम्पियर, है ना? मतलब जब x की वैल्यू 0 है तभी तो y की वैल्यू क्या आई हुई है? 10 आई हुई है। और x की वैल्यू जब 0.5 है तब y की वैल्यू कितनी है? 0 x मतलब टाइम और y मतलब करंट। यानी जब टाइम 0 है तो करंट 10 है, जब टाइम 0.5 है तो करंट कितना है? 0। क्लियर है दीपिका? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। अगर तुमने ये कर दिया ना, ऐसा ऐसा कर देंगे कई लोग, देखना कई लोग ऐसा कर देंगे कि 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय में, या 0 माइनस 10, सॉरी, या ऐसे भी कर दो, 10 माइनस, और लास्ट में करंट हमारे पास 0 हो गया तो 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 0। अगर ऐसा कर रहे हो, ऊपर क्या लिख दिया? करंट का चेंज, नीचे क्या लिख दिया बच्चे? टाइम का चेंज। तो ये क्या निकाल दिया तुमने? di/dt निकाल दिया। क्या निकाल दिया? di/dt, यानी स्लोप निकाल दिया। क्या यहाँ पर स्लोप निकालना था? नो सर यहाँ पर तो क्या निकालना था? एरिया अंडर कर्व। ध्यान से देखना, कोई अगर 10/5 कर 0.5 कर देगा, इसका मतलब वो नहीं है कि तुमने स्लोप निकालना है। क्या निकालना है तुमने यहाँ पर? एरिया अंडर द कर्व। और वो कैसे पता चला मुझे सर? मेरे को इस इक्वेशन से पता लगा IR किसके इक्वल है? d∅/dt। d∅ किसके इक्वल आ जाएगा? RI/dt के। तो मैंने देखा R तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt ये तो सीधा ही किससे निकल सकता है सर? इस एरिया से। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। कर लोगे अब? हाँ या ना? देख लो। चलें आगे? पक्का? किसी को दोबारा पूछना है कुछ तो पूछ लो, या चल सकते हैं आगे? सर चलिए। चलो फिर। तो पहले वो वाला क्वेश्चन जो एक पीछे छोड़ा था वो कर लो। ये क्वेश्चन देखो। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन पे है सर? अब अच्छे से पढ़ना है। प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेड अप ऑफ मेटल वायर। एक स्क्वायर लूप इसके परपेंडिकुलर है सर, इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया वेक्टर के कैसे है? पैरेलल। यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। अब बता रहा है कि ये द वायर हैज अ डायमीटर, ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेड ऑफ मेटल वायर, ये जो प्लेन लूप है ये किससे बनी हुई है? एक वायर से बनी हुआ है। वो वायर जो है, ये जो पूरा स्क्वायर है, ये किससे बना हुआ है बच्चे? एक मेटल की वायर से बना हुआ है। और उस वायर का डायमीटर कितना है बच्चे? 1 millimeter 4 4 मिलीमीटर। और उसकी टोटल लेंथ कितनी है इस पूरे की? 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। यानी इस पूरे की लेंथ 30 है, तो एक साइड कितनी हो जाएगी? 30/2। 2 समझ में आ रहा है ना? 30/4। क्योंकि पूरे की लेंथ अगर 30 है तो एक की कितनी हो जाएगी? 30/4। अरे भाई पूरे की लेंथ, हाँ हाँ सेंटीमीटर बोल दिया मैंने। मीटर में है सेंटीमीटर में है? सेंटीमीटर मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में तो है। तो देखो, अगर मान लो एक पूरे की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती तो एक पार्ट की लेंथ कितनी होती? एक साइड की 5 सेंटीमीटर है ना? 5 5 सेंटीमीटर होती। क्यों? कैसे कैसे पता लगा सर? 20/4
4 कर दिया सर। 5 अब यहाँ पर टोटल 30 है तो 30 बाय क्या कर दिया 4। अगर आपको इतना भी दिक्कत रहता है तो आप इसमें क्या बोलो सर, लेंथ L है तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी L बाय 4 साइड कितनी हो जाएगी L बाय 4 क्योंकि स्क्वायर की जो कितनी साइड है 4, तो वो पूरी लेंथ कितने में डिवाइड होगी सर 4 में। तो हर एक साइड की कितनी हो जाएगी L बाय 4 L बाय 4 L बाय 4 L बाय 4, तभी तो ऐड करके कितना बनेगा L। सर ये क्लियर है डायमीटर उसके इक्वल नहीं आएगा, किसके? डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ द वायर, ये तो वायर का डायमीटर है। डायमीटर ऑफ द वायर का मतलब, अब इस वायर को खोल के देखो ऐसे, तो ये जो वायर है ना, उस वायर का जो डायमीटर है वो दे रखा है कितना 4 है। ये पूरी वायर इस पूरी वायर को मैंने किसकी फॉर्म में डाल रखा है, एक स्क्वायर की फॉर्म में डाल रखा है, और उस वायर का जो डायमीटर है वो कितना है बच्चे 4 है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? एक वायर ली, उसको उसका डायमीटर है 4 mm बस। अब उस वायर को घुमा 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 के किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक स्क्वायर की फॉर्म। और उस जो वायर ली थी वो कितने सेंटीमीटर की थी, 30 सेंटीमीटर की। तो स्क्वायर की पूरी की लेंथ भी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। तो एक साइड कितनी हो जाएगी 30 बाय 4। क्लियर है सबको यहाँ तक बच्चों? यस सर। देख लो बाकी सब, किसी को कोई डाउट बोलो हाँ या ना। चलो फिर आओ, अब ध्यान से देखो सर। अच्छा आपने बोला सर वायर की तो लेंथ हो गई इतनी, अब वो क्या पूछ रहे हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। देखो साफ साफ बता दिया, फ्लक्स का चेंज मैग्नेटिक फील्ड के कारण होना है। डीबी बाई डी टी की वैल्यू दे दी कितनी, 0.0332। इंड्यूस्ड करंट बताना है तुमको, आई की वैल्यू बतानी है इंड्यूस की। ठीक है, करके देखोगे, ट्राई करें? यस सर। अब इसमें क्या ध्यान रखना है मैं अभी बताऊंगा, तुमसे ही पूछूंगा। पहले तो हमें निकालना है इंड्यूस करंट, तो मेरे को इंड्यूस करंट से मतलब नहीं है, मैं क्या निकाल सकता हूँ इंड्यूस ईएमएफ से, पहले तो वो निकाल लूं। इंड्यूस ईएमएफ का तो फॉर्मूला पता है मेरे को, क्या होता है, E इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अच्छा डी बाई डी टी, फाई की जगह क्या लिख दूं, बी ए। थीटा क्या है सबको पता है, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, तो कोस थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, बी ए। अब ये जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, बी के कारण या ए के कारण? खुद देखो क्वेश्चन में, सर बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में गिवन ही क्या है, डीबी बाई डी टी, यानी एरिया तो क्या है, यानी एरिया तो क्या है, एरिया को बाहर ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, ए डीबी बाई डी टी, यानी एरिया कांस्टेंट है। हाँ क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, एरिया किसकी बात हो रही है यहाँ पर, उस स्क्वायर की, ये लूप हाँ उस लूप की बारे में होती है फ्लक्स, तो उस स्क्वायर से तो एरिया भी किसका लेंगे सर, स्क्वायर का। एरिया भी किसका लेंगे, उस स्क्वायर का। तो डीबी बाई डी टी तो तुम्हें पता है 0.032। अब डीबी बाई डी टी की जगह तो ये हो गया, अब रह क्या गया एरिया। एरिया की जगह क्या लिखूंगा, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, साइड 30 बाई 4 इंटू 30 बाई, सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 30 सेंटीमीटर -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4 है ना, 4, क्योंकि एक बार एल का स्क्वायर है ना, एक बार 30 सेंटीमीटर को करूंगा 30 सेंटीमीटर बाय 100, दूसरी बार करूंगा तो 30 सेंटीमीटर बाय 100 दोबारा से आएगा। क्लियर है? यस सर निकल तो 2 हो गया ना, तो 10 क्या कह रहे हो, निकल जाएगा ये। हाँ यहाँ तक हो जाएगा सबका। ई की वैल्यू देख लो अच्छे से, लेकिन मेरे को ई तो नहीं निकालना, मेरे को तो क्या निकालना है सर, आई निकाल, कैसे आई निकालूंगा इंटू आर कर देंगे, और आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए दिया हुआ है, आर निकालेंगे फिर उसमें ई की वैल्यू यहाँ तक एक बार मान लेते हैं। ई की वैल्यू अगर इसने पीछे निकाल रखी है तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 कितनी आ रही है, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देख लो भाई। 32 0.032 है तो इसको क्या लिखूंगा, 10 की 32 बाई 1000 लिख दूं, कोई दिक्कत? इंटू 30 इंटू 30 कितना होता है, 900 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 16। दिख रहा है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, या सीधा या 3 0 से काट सकते हो आप, आपके ऊपर है। 16 दूनी 32 आया ना,
2 9 जा 18, 18 और ये 10 की पावर ऊपर भी चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, या 18/10 को क्या लिख सकते हो, 1.18 10 to the power minus 1.10 आ गया क्या, वही सेम चीज। Yes. ठीक है, तो ये तो आ गया सर हमारे पास क्या, ईएमएफ। लेकिन ईएमएफ तो निकालना ही नहीं है, नहीं। करंट निकालना है। तो कैसे निकालूंगा सर अब, E is यहाँ equal to I. I V is equals to IR कर ये देंगे। है IR, यही होता है ना बच्चों, सबको पता है। Yes, Yes, sir. करंट क्या हो जाएगा, E/R। R E तो आपको पता है, लेकिन R कैसे आएगा, R का फॉर्मूला क्या होता है, rho L by A Rho L upon A. रो क्वेश्चन में गिवन है, आप देखो ध्यान से, 1.23 into 10 raised to 1.2. the power 1.23 into 10 raised to power minus, 8. तो कर दो 1.23 into 10 raised to power minus 8। लेंथ कितनी है, 30 बाय, या 30 ही लिख दूं, तो 30/4 लिखोगे, बताना लेंथ 30 लिखोगे या 30/4 30 लिखेंगे 30 लिखेंगे 30 लिखेंगे, Length क्योंकि 30. पूरी वायर की लेंथ तो 30 into 10 30, raised to power minus 2 हाँ 30 तो वही लिखोगे, लेकिन 30/4 क्या था सर, साइड ऑफ स्क्वायर, क्या था वो, साइड ऑफ Side स्क्वायर। लेंथ तो वही रहेगी 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, है ना, डिवाइड बाय 100 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। एरिया, एरिया क्या लिखूं, किसका लिखूंगा अब एरिया, यही पता फर्क पड़ेगा। अब बताओ रेजिस्टेंस किसका निकाल रहे हो, अब स्क्वायर का निकाल रहे हो क्या, वायर का, तो एरिया भी किसका दोगे, वायर का वायर का एरिया क्या होता है, pi r square पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यही चीज सबसे ज्यादा मेन थी। यहाँ एरिया को अगर स्क्वायर का एरिया लिख दिया तो गलत है। पाई आर की वैल्यू दे रखी है, डायमीटर है 4 mm, तो रेडियस हो जाएगा 4 2 into mm। 10 raised to power minus 3 4 mm डायमीटर है, रेडियस क्या हो जाएगा 2 mm। 2 into mm 10 raised to power minus 3 टू पावर माइनस का 3 तो इसको क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वायर। क्लियर है, देख लो yes sir यहाँ से किसकी आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, आई निकल जाएगा। क्लियर है, दोबारा Yes, अप्रोच sir. समझा देता हूँ मैं। देखो क्या किया, सबसे पहले हमने अप्रोच फर्स्ट, शुरू में तो हमने क्या निकाला था सर, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता था, d∅/m, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो d∅/dt। हमने लिखा d/dt, फाई की जगह क्या लिखा बच्चे, ba। अब देखो बी ए तो कांस्टेंट था, अंदर क्या रह गया, dB/dt. dB/dt मेरे को गिवन था, एरिया मेरे को गिवन था, लेकिन ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ द वायर Where ईएमएफ किसमें, फ्लक्स किसमें देखते हो, लूप में। तो एरिया भी किसका है, लूप का। लूप मतलब यहाँ पर क्या है, square. स्क्वायर। ये बात याद रखना, फ्लक्स किसी लूप के क्रॉस देख रहे हो तो वो लूप का एरिया लोगे। क्लियर है सबको, हाँ या ना। Yes. यहाँ पर फ्लक्स में वैल्यू पुट की है तो एरिया भी लूप का ही लोगे, क्योंकि फ्लक्स लूप का देख रहे हो। यहां तक हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ तो नहीं निकालना, निकालना क्या था, करंट। तो आई को क्या लिखा बच्चे, E/R। ई तुमने यहां से निकाल लिया, क्या रह गया तुम्हारे पास सिर्फ निकालने के लिए, बताओ भाई। ई Sir, निकाल, current, induced current. करंट निकालना है तो ई तो पता ही है, क्या नहीं है बस R. आर। R. आर किसका है सर, आर मतलब रेडियस ऑफ वायर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर वायर। तो वायर का रेजिस्टेंस लूंगा तो रो भी वायर की लूंगा, लेंथ भी किसकी लूंगा, वायर एरिया भी Area किसकी भी wire. लूंगा? वायर का, जो कि कितना होता है IR स्क्वायर। बस यही यहाँ पर कंफ्यूजन थी एरिया में, कि कब किसका एरिया लेना है। अगर तुम यहाँ पर वायर का एरिया ले गए तो आंसर गलत। ये कैसे दिमाग में रखोगे सर, ऊपर वाले में जब ब्लू पार्ट कर रहा था तो सर फ्लक्स निकाल रहा था, और फ्लक्स किसी लूप के अक्रॉस निकाल रहा हूं, तो उस लूप, वो लूप कैसा है सर, एक स्क्वायर लूप है। तो एरिया भी किसका लिया है, स्क्वायर का लिया है। नीचे रेजिस्टेंस वायर का निकाल रहा हूं तो लेंथ भी वायर के लिए, तो एरिया भी किसका लूंगा सर, वायर का। वायर की क्लियर है यहाँ तक सबको, हाँ या ना, बोल दो Yes, अच्छे से। sir. देख, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम पूछ सकता है अभी। No, sir. क्लियर है No, सब, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू करेंगे हम सेकंड क्लास में, ठीक है।
8:30 बजे वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और अब कौन सी क्लास है तुम्हारी? केमिस्ट्री। चलो लगा लो। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो सर। ओके सर। और Bye, अभी sir. भी किसी को नेक्स्ट क्लास में भी डाउट आता है तो इसमें तो वो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ लेगा तो बता देंगे, ठीक है।